Welcome to VLearn. This is session number 1 on the title of Introduction to E-commerce, M-commerce and Network Security in Network Management. The topics we are going to cover in this session are basic internet technical details, TCP/IP transmission control protocol or internet protocol, then UDP user datagram protocol, then internet addressing, types of connections and connectors, need for security, then security interdependence, security limitations and applications, goals of network security, features of a good security policy. Then there will be threats, then threats and vulnerability, common threats, malicious software, terms, security services and mechanism introduction. So now, basic internet technical details. The internet utilizes a set of networking protocols called TCP/IP. The applications protocols that can be used with TCP/IP are described in a set of Internet Engineering Task Force. अब जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके साथ में, TCP/IP के साथ में, वो डिस्क्राइब किस में है, IETF और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स में है. देन इवन की RFC में ये ऑलरेडी डिफाइंड हैं. These documents describe the standard protocols and applications that have been developed to support these protocols. ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को एंड एप्लीकेशंस दैट हैव बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट दीज प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर पासिंग मैसेजेस. प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड मेथड को, किसके लिए, मैसेज को पास आउट करने के लिए. दे डिस्क्राइब द मैसेज फॉर्मेट्स एंड हाउ टू हैंडल एरर कंडीशंस. ये डिफाइन करते हैं मैसेज के फॉर्मेट्स को और उनकी एरर्स को कैसे हैंडल करना है या फिर एरर की जो कंडीशंस है उनको कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ डिफाइन करते हैं. देन बेसिक इंटरनेट टेक्निकल डिटेल्स कंटिन्यू. प्रोटोकॉल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेंडर नेटवर्क हार्डवेयर. जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं वेंडर नेटवर्क हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स विद डिफरेंट हार्डवेयर एज लॉन्ग एज दे कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड द सेम प्रोटोकॉल. ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन को किसके बीच में, वेरियस नेटवर्क्स के बीच में और डिफरेंट हार्डवेयर के बीच में. एज लॉन्ग एज दे कम्युनिकेट, ये जब तक कम्युनिकेट करते हैं जब तक कि ये सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, उसको समझ सकते हैं. सो इन द फिगर वी कैन सी हियर ये कॉन्सेप्चुअल लेयरिंग डायग्राम ऑफ द प्रोटोकॉल्स. डिफरेंट लेयर पे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं. Like in the figure we can see on the top there is application layer. So there are application layer specific protocols like there will be FTP, Telnet, SMTP, IMAP, POP3, DNS. These type of protocols will be on the application layer. Then on the transport layer there are UDP and TCP protocols. Then on the network layer there is IP protocol. So next is electronic commerce. E-commerce or electronic commerce or EC is the buying and selling of goods and services on the internet. E-commerce क्या है, गुड्स को परचेजिंग होती है, देन उनकी सेल होती है और किसके थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू होती है. स्पेशली जो हम लोग कहते हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी जो है शॉपिंग होती है, परचेज होती है और सेल होती है. देन इन प्रैक्टिस दिस टर्म एंड न्यूअर टर्म ई बिजनेस आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. जनरली हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में क्या होता है, ये जो टर्म है उसमें हम लोग देखते हैं क्या है, ए न्यू टर्म ई बिजनेस. ई बिजनेस एक न्यू टर्म जो है जनरेट हो चुकी है जो कि इंटरचेंजेबिलिटी में यूज़ होती है. फॉर ऑनलाइन रिटेल सेलिंग द टर्म ई टेलिंग इज समटाइम्स यूज्ड. जैसे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन रिटेल सेलिंग के लिए क्या है, जो टर्म ई टेलिंग है ये जनरली यूज़ होती है कभी कभी. देन मोबाइल कॉमर्स. M-commerce or mobile commerce is the buying and selling of goods and services through wireless handheld services devices such as cellular telephone. M-commerce या फिर मोबाइल कॉमर्स क्या है, एक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जिसके थ्रू हम लोग जो है गुड्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं. देन क्या करते हैं, एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड. इवन की जो सर्विसेज हम लोग जो हैं वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस के थ्रू देते हैं. कैसे, वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस कौन सी हैं, लाइक सेलुलर टेलीफोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिनको कि हम लोग PDA के नाम से कॉल करते हैं
इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज नेक्स्ट जनरेशन ई कॉमर्स, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ई कॉमर्स के नाम से भी कॉल करते हैं। देन एम कॉमर्स अनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट नीडिंग टू फाइंड ए प्लेस टू प्लग इन। एम कॉमर्स क्या करता है, अनेबल करता है यूजर्स को, किसके लिए, टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, विदाउट नीडिंग टू फाइंड ए प्लेस टू प्लग इन, ताकि इवन की उसको जो है इंटरनेट को क्या करता है, एम कॉमर्स अनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट नीडिंग टू फाइंड ए प्लेस टू प्लग इन, इवन कि उसको ये सर्च नहीं करना पड़ता कौन सा प्लेस है, वो जस्ट क्या करता है, इंटरनेट पे एक्सेस कर रहा है और उसके बेस पे क्या हो रहा है, एम कॉमर्स जो है कि फैसिलिटीज़ को, फीचर्स को वो यूज़ करता है। देन द emerging टेक्नोलॉजी बिहाइंड एम कॉमर्स विच इज़ बेस्ड ऑन द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि एम कॉमर्स के बिहाइंड पे, बैकग्राउंड पे वर्क कर रही है, वो क्या करती है, एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, उसके बेस पे वर्क करती है, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में वेब्स के नाम से कॉल करते हैं। देन इट हैज़ मेड फॉर ग्रेटर स्ट्राइड्स इन यूरोप वेयर मोबाइल डिवाइसेस इक्विप्ड विद वेब रेडी माइक्रो ब्राउजर्स। इसने क्या किया है, ये जो इसका रोल है, इट हैज़ मेड फार ग्रेटर स्ट्राइड्स, इसने जो है इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर ली है, कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वेयर मोबाइल डिवाइसेस इक्विप्ड विद वेब रेडी माइक्रो ब्राउजर्स आर मच मोर कॉमन दैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देन TCP/IP. TCP/IP is used to facilitate communication within a network of diverse hardware technology. TCP/IP क्या है, यूज़ करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, सो दैट कि कम्युनिकेशन हो सके, कहाँ पे हो सकते हैं, विद इन नेटवर्क ऑफ डाइवर्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जो भी हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी है उस नेटवर्क की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बीच में हो सके। देन इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, जो भी हमारे पास में डाटा की ट्रांसमिशन करनी होती है वो जो है एक इन्फॉर्मेशन है, इसको क्या किया जाता है, पैकेट्स में ब्रेक कर लिया जाता है, यूजली इन द रेंज ऑफ 1 to 1500 कैरेक्टर्स लॉन्ग, जो कि जिनका जो साइज़ होता है 1 से 1500 कैरेक्टर्स तक का साइज़ हो सकता है। टू प्रिवेंट मोनोपोलाइजिंग द ऑफ द नेटवर्क, ताकि नेटवर्क पे सिर्फ इन्हीं की ही मोनोपोली ना हो, ये ना हो कि सिर्फ यही वर्क करे और भी नेटवर्क पे डाटा की ट्रांसमिशन हो सके, और सो दैट कि डाटा की कम्युनिकेशन प्रॉपर वे से भी हो सके। TCP is a transport level protocol which allows a process on one computer to send data to a process on another computer. TCP क्या है, एक ट्रांसपोर्ट लेवल प्रोटोकॉल है which allows a process on one computer to send data to a process on another computer. TCP एक ट्रांसपोर्ट लेवल का प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, जो कि अलाउ करता है प्रोसेस को ऑन वन कंप्यूटर टू सेंड डाटा टू ए प्रोसेस ऑन अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को सेंड करने के लिए अलाउ करता है। Then it is a connection oriented protocol which means that a path must be established between the two computers. ये क्या है, एक connection oriented protocol है जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, which means that a path must be established between the two computers, ताकि दो कंप्यूटर्स के बीच में एक पाथ एस्टेब्लिश हो सके। Then IP defines the datagram. अब इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर जिसको हम लोग IP के नाम से कॉल करते हैं, ये क्या करता है, डाटाग्राम को डिफाइन करता है, जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। द फॉर्मेट ऑफ द डाटा बिंग ट्रांसफर थ्रू आउट द नेटवर्क एंड परफॉर्म्स कनेक्शनलेस डिलीवरी। अब ये क्या करता है, कनेक्शनलेस डिलीवरी करता है और क्या करता है, डाटाग्राम को डिफाइन करता है। देन द फॉर्मेट ऑफ डाटा बिंग ट्रांसफर थ्रू आउट द नेटवर्क, जो भी डाटा हम लोग जो है उसका फॉर्मेट, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसके फॉर्मेट को क्या करता है, बीइंग ट्रांसफर थ्रू आउट द नेटवर्क, सारे नेटवर्क के थ्रू ये ट्रांसमिशन होती है और ये हम लोगों को कनेक्शनलेस सर्विसेज की प्रोवाइड करता है। Then connectionless delivery requires each datagram to contain the source and destination address. जो connectionless delivery है इसको क्या करता है, ये क्या requirement होती है, requires each datagram to contain the source and destination address, ताकि वहाँ पे जो है source और destination address हो, and each datagram is processed separately, और जो भी डाटाग्राम होता है वो सेपरेटली प्रोसेस होता है। देन TCP टेक्स द इन्फॉर्मेशन, जो TCP होता है क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को फेच करता है एंड ब्रेक्स इट इनटू पीसीज कॉल्ड पैकेट्स, क्या करता है, उसको पैकेट्स के फॉर्मेट में ब्रेक करता है, नंबर्स द पैकेट्स एंड देन सेंड्स देम, उनको नंबरिंग असाइन करता है, देन उसको फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है। देन द रिसीविंग कंप्यूटर कलेक्ट्स द पैकेट्स,
रिसीविंग कंप्यूटर क्या करता है, पैकेट्स को कलेक्ट करता है, टेक्स आउट द डाटा, डाटा को टेक आउट करता है एंड पुट्स देम इन द प्रॉपर ऑर्डर, और उसको प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्डरिंग करता है। देन इफ समथिंग इज मिसिंग, अगर इनकेस कुछ भी मिस है, देन क्या करता है, द रिसीविंग कंप्यूटर आस्क द सेंडर टू रीट्रांसमिट। अगर कुछ एरर जनरेट हो रही है, देन रिसीविंग कंप्यूटर जो है सेंडर को रीट्रांसमिट करने के लिए डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है। देन नेक्स्ट इज यूडीपी और यूजर डाटा कनेक्ट प्रोटोकॉल। द यूडीपी हैज़ लेस ओवरहेड एंड इज सिमिलर दैन द टीसीपी। यूडीपी पे क्या होता है, थोड़ा सा ओवरहेड कम होता है, थोड़ा सा जो है काम करने जो है उस पर लोड कम होता है, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि टीसीपी से थोड़ा सा सिंपलर होता है। द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द सेम एक्सेप्ट दैट यूडीपी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट लॉस्ट पैकेट्स। कॉन्सेप्ट दो बेसिकली दोनों का सेम है, एक्सेप्ट दैट यूडीपी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट लॉस्ट पैकेट। सिर्फ क्या है, जो यूडीपी है अगर इनकेस कोई पैकेट लॉस्ट होता है उससे उसका कंसर्न नहीं होता है। और क्या करता है, इवन की कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर, और ये जो है थिंग्स को जो है जो भी पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको ऑर्डर में लेके जाना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देन इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट मैसेजेस, जनरली शॉर्ट मैसेजेस के हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देन इफ़ इट डजेंट रिसीव ए रिस्पॉन्स, सपोज हम लोग देखते हैं कि इसके पास में रिस्पॉन्स नहीं आया, देन इट रीसेंड्स द रिक्वेस्ट। देन क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आई थी उसको उसी वाले डाटा को रीसेंड करता है। देन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल ट्रांसफर मेथड इज कॉल्ड ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। सो हम लोग इस टाइप के प्रोटोकॉल की सर्विस को जो है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल की सर्विस के नाम से कॉल कर सकते हैं। देन इंटरनेट एड्रेसिंग, ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट नेटवर्क एड्रेस टू बी एबल टू एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे होते हैं और इवन की इंटरनेट पे होते हैं, उनमें क्या होता है, मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट नेटवर्क एड्रेस। हर किसी का नेटवर्क एड्रेस डिस्टेंस होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट एड्रेस टू बी एबल टू एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि हर पीसी, हर नेटवर्क का कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सके। द एड्रेसिंग स्कीम यूज्ड विद इन द इंटरनेट इज ए 32-bit एड्रेस सेगमेंट इनटू ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दो एड्रेसिंग जो स्कीम होती है, जो यूज़ होती है इंटरनेट पे, इसको हम लोग कौन से क्या है, ये बेसिकली क्या है, अभी 32-bit की एड्रेस सेगमेंट्स में हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ये डिवाइडेड होता है, फॉर्मेटेड होता है। देन IP एड्रेसेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स। जो IP एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 नंबर्स में डिवाइड होते हैं, जहाँ फिर 4 ऑक्टेट्स में इसका जो है डिवीजन होता है। अब इसमें क्या है, ईच लेस देन 256 विच आर सेपरेटेड बाई पीरियड्स। अब जितने भी इसके ऑक्टेट्स होते हैं 256 से कम होते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इसमें जो है इनको सेपरेशन के लिए डॉट का या फिर पीरियड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट, लाइक it is written like this, like there is a hash dot hash dot hash dot hash is written, so it shows there is a period or dot between the octets. Then at the lowest level computers communicate with each other using a hardware address. जो लोएस्ट लेवल पे क्या है, कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, किसके साथ में, यूजिंग ए हार्डवेयर एड्रेस। जो भी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर एड्रेस होगा उसके बेस पे कम्युनिकेट करते हैं। ऑन लैंस दिस इज कॉल्ड ए मीडियम एक्सेस कंट्रोल और मैक एड्रेस। इवन कि हम लोग जो है नेटवर्क पे इसको जो है मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल के नाम से भी कॉल करते हैं। देन कंप्यूटर यूजर्स however deal with 2 higher levels of abstraction in order to help visualize and remember computers within the network. कंप्यूटर यूज़ क्या करते हैं, हालांकि हम लोग देखते हैं ये 2 हायर लेवल की एब्स्ट्रैक्शंस के साथ में डील करते हैं, किसके लिए, इन ऑर्डर टू हेल्प विजुअलाइज एंड रिमेंबर कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क, सो दैट कि नेटवर्क पे कंप्यूटर की एक पता चला है कि ये कंप्यूटर की कौन सी आइडेंटिटी है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और दूसरा विजुअलाइज हो सके। देन द फर्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज द IP एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। अब फर्स्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, IP एड्रेस होता है कंप्यूटर का, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके जनरली जो है एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग क्लासेस में जो है इसके अलग अलग IP एड्रेस की रेंज होती है। लाइक अगर इनके हम लोग यहाँ पे देखते हैं 131.136.196.2 का IP हम लोगों ने ले रखा है, एंड द सेकंड लेवल इज द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ दिस एड्रेस। और इवन कि हम लोग कह सकते हैं जो सेकंड लेवल है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ये होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं abc.xyz.abcd.com। सो ये क्या है, एक डोमेन नेम हो गया,
जो कि ह्यूमन की रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंगली है। देन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेसेस। जो ARPA है हम लोग क्या करते हैं, कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस, ताकि जो आईपी एड्रेसेस की जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सके। किसमें, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेसेस, जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस है उसके बीच में ये रिजॉल्व कर सके। देन नेक्स्ट इज types of connections and connectors. There are two types of computer hosts connected to the internet, server host then client host. इसमें क्या है हम लोग देखते हैं, द सर्वर होस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। जो सर्वर होस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं। दिस टाइप ऑफ होस्ट कंटेन्स सम टाइप ऑफ रिसोर्स और डाटा विच इज़ अवेलेबल टू अदर होस्ट ऑन द इंटरनेट। इस टाइप के हम लोग होस्ट को क्या कहते हैं, इसके अंदर किसी न थोड़ा सा जो है रिसोर्स की टाइप की जो है डाटा होता है। देन जिसमें क्या होता है, डाटा विच इज़ अवेलेबल टू अदर होस्ट ऑन द इंटरनेट, जो कि जितने भी अदर होस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ होस्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज द क्लाइंट होस्ट विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवर। सेकेंड टाइप का होस्ट कनेक्टेड जो होता है उसमें क्या है, जो इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है इज द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट होस्ट होता है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवर, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। देन द क्लाइंट होस्ट विल एक्सेस रिसोर्स एंड डाटा लोकेटेड ऑन द सर्वर होस्ट। जो क्लाइंट होस्ट होता है ये क्या करता है, विल एक्सेस रिसोर्सेज को एक्सेस करता है एंड डाटा लोकेटेड ऑन द सर्वर होस्ट, जो भी सर्वर होस्ट पे डाटा रिजाइड करता है, एग्जिस्ट करता है, बट यूजली विल नॉट प्रोवाइड एनी रिसोर्स बैक टू द सर्वर होस्ट। बट हम लोग देखते हैं यूजली क्या होता है, विल नॉट प्रोवाइड एनी रिसोर्स बैक टू द सर्वर होस्ट। सर्वर होस्ट को जो है ये रिसोर्स बैक प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ रिसोर्सेज को रिट्रीव करता है, एक्सेस करता है। बोथ सर्वर एंड क्लाइंट होस्ट कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोनों के दोनों सर्वर और क्लाइंट होस्ट कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय वेरियस मेथड्स दैट ऑफर डिफरेंट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज डिपेंड ऑन वेरियस कम्युनिकेशन सरचार्जेस। इसमें क्या है, दोनों के दोनों होस्ट कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ में, किसके थ्रू, बाय वेरियस मेथड्स दैट ऑफर डिफरेंट कम्युनिकेशन, जो कि डिफरेंट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज डिपेंडेंट उनको प्रोवाइड करती हैं। देन उन पे क्या है, डिपेंडेंट किस पे होती हैं, ऑन वेरिड कम्युनिकेशन सरचार्जेस, जो भी डिफरेंट टाइप की वेरिड जो हो सकती हैं, वेरी करती हैं कम्युनिकेशन सरचार्जेस, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देन डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शंस। सो ऑन द पॉइंट ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस देयर आर direct internet connections. Then a computer connected directly to the internet via a network interface. So in the direct internet connections we can see a computer connected directly to the internet via a network interface card. Then serial internet connections. इसमें क्या है, स्लिप, जैसे कि हम लोग जो है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और PPP लाइक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कनेक्शन इसमें यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सेस इज अवेलेबल एज ए यूजर अकाउंट ऑन ए होस्ट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसमें क्या है, जो कि लिमिटेड टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस होता है, अवेलेबल होता है एज ए यूज़र अकाउंट ऑन ए होस्ट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। देन नेक्स्ट इज स्नीकर नेट कनेक्शंस। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ द मोस्ट सिक्योर, ये जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द यूजर्स कंप्यूटर बाय हैकर। हैकर जो है इनको कभी डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकता। देन नाउ नीड फॉर सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की क्यों रिक्वायरमेंट है, नेचुरली हम लोग जो हैं नेटवर्क्स पे वर्क करते हैं, हम लोग सिर्फ लैन पे नहीं वर्क करते हैं, मैन और वैन पे वर्क करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो डाटा की ट्रांसमिशंस करते हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा होता है, रिसोर्सेज के एक्सेसेस होते हैं, नेचुरली वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो रिस्क हैं। सो अगर इनके रिस्क हैं देन वहाँ पे सिक्योरिटी की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डैमेज्ड बाय होस्टाइल सॉफ्टवेयर और इंट्रूडर्स के थ्रू, होस्टाइल सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है वो ब्रेक हो सकती है, डैमेज हो सकती है। देयर में बी सेवरल फॉर्म्स ऑफ डैमेज विच आर ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड, जो कि दीज इंक्लूड, अब इनमें क्या हो सकता है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम का डैमेज होता है, डैमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल डाटा, जो भी उसमें डाटा है उसका डैमेज हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू होस्टेल पार्टीज, जो भी सेंसिटिव डाटा कंपनीज का है वो होस्टेल पार्टीज के पास में
लॉस ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ होस्टेज पार्टी, उनके पास में अवेलेबल हो रहा है. देन यूज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू स्टील आइटम्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू. इवन की क्या हो रहा है, यूज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका यूज हो रहा है किसके लिए, टू स्टील आइटम्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू. देन यूज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर, इवन की जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उनके अगेंस्ट हो रहा है इसका यूज, विच में रिजल्ट इन लीगल एक्शन बाय कस्टमर्स अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉस ऑफ कस्टमर्स. इवन की क्या होगा, इससे कस्टमर्स लॉस हो सकते हैं, मीन्स हम लोग जो हैं उनको जो है हमारे कस्टमर्स वो ख़त्म हो सकते हैं, आगे से वो हम लोगों से डील नहीं करेंगे. देन डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली जो रेपुटेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन की उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. मॉनेटरी डैमेज ड्यू टू लॉस ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है लॉस हुआ है, सो मॉनेटरी डैमेज भी हो रहा है. डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा हो सकता है, हॉस्टिल यूज ऑफ सेंसिटिव डाटा हो सकता है, और डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन हो सकता है. देन सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस, देयर आर मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए. These different areas of computer security are interdependent on each other in order for a network to be secure. अब अगर इनकेस हम लोगों को अपना नेटवर्क सिक्योर करना है, देन हम लोगों को जो है ये डिफरेंट एरियाज में नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा. देन इफ़ वन और मोर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी आर इग्नोर्ड, अगर इन केस किसी भी हालत में जो है वन और मोर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी आर इग्नोर करते हैं हम लोग, देन क्या होगा, द एंटायर सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में भी कंप्रोमाइज्ड. नेचुरली कंप्रोमाइज हो रहा है नेटवर्क की सिक्योरिटी से, जो भी सिक्योरिटी की इंटीग्रिटी है उसके साथ में. देन अ क्लियर एग्जांपल ऑफ दिस इज इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर वायरस ऑफ वॉर्म प्रोटेक्शन. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं आज की डेट में क्या है, वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं. सो कंप्यूटर वायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स कैन ओनली फिल्टर नॉन वायरसेस और वॉर्म्स. ये क्या करते हैं, जस्ट जोन से भी नॉन वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, उनमें से क्या करते हैं, जस्ट फिल्ट्रेशन करके डाटा की ट्रांसमिशन भेजते हैं. देन देयर आर वायरसेस और वॉर्म्स दैट आर नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज वायरस प्रोग्राम्स. इवन की देयर आर वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, जिनको कि हम लोग देखते हैं नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज वायरस प्रोग्राम, जिनको कि हम लोग जो है वायरस प्रोग्राम्स के नाम से जो रिकॉग्नाइज नहीं करते इमीडिएटली आफ्टर देयर रिलीज. इवन की क्योंकि क्या हुआ, जो भी हम लोग जो है वायरस वगैरह एंटीवायरस अपडेट करते हैं, जो भी वायरसेस उस एंटीवायरस के डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज होता है, वही तो एज ए वायरस ट्रीट होगा. अगर इनकेस रिसेंटली कोई वायरस जो इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई स्पाईवेयर, कोई ट्रोजन, कोई स्पैम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हमारे सिस्टम पे है, लेकिन हमारा एंटीवायरस जो है वो उसके अंदर वो सारे वायरसेस, स्पैम्स वगैरह के जो है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन वो क्या करेगा, एज ए नॉर्मल डाटा के टाइप से ही वो उसको कंसिडर करता है. द बेस्ट वे टू मेक अनरिकॉग्नाइज्ड वायरस और वॉर्म प्रोग्राम्स लेस इफेक्टिव इज़ बाय क्विकली रिमूविंग द वल्नरेबिलिटी दैट दे यूज़. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी वो वल्नरेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं उनको हम लोगों को रिमूव करना चाहिए. सम ऑफ दीज वल्नरेबिलिटीज़ आर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एरर्स. जैसे कि हम लोग देखते हैं OS की एरर्स होती हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम्स की एरर्स होती हैं, उनके बेस पे ये होता है. देन व्हेन सिक्योरिटी पैचेस आर क्रिएटेड फॉर सॉफ्टवेयर दे शुड बी क्विकली अप्लाइड. जैसे ही कोई सिक्योरिटी पैच आया उसको जो है हम लोग को क्विकली सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, OS पे अप्लाई करना चाहिए. इन दिस वे द वल्नरेबिलिटी टू वायरसेस इज मिनिमाइज्ड बट नॉट एलिमिनेटेड. इवन कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया, सिर्फ क्या हो रहा है, जो कि वायरसेस के लिए वल्नरेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकती. सो देयर आर अदर स्टेप्स विच में फर्दर रिड्यूस दिस वल्नरेबिलिटी. सो यहाँ पे और भी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं जो कि वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, बट इट कैन नेवर बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. सो ये परमानेंटली जो है एलिमिनेट नहीं होते. सो सिक्योरिटी लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस. अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज ऑलमोस्ट ए स्टैटिस्टिकल गेम. कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, एक स्टैटिस्टिकल गेम है. यू कैन रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेट द चांस दैट यू मे बी पेनिट्रेटेड बाय एन इंट्रूडर और वायरस. कंप्यूटर सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं इज ऑलमोस्ट ए स्टैटिस्टिकल गेम है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं जो कि रिड्यूस करता है, एलिमिनेट नहीं करता, जिसके थ्रू कि आपका सिस्टम जो है एक इंट्रूडर के थ्रू जो है पेनिट्रेट हो रहा है. दिस इज mainly for one reason, no one can ever know all the software vulnerability of all software used on the system. even कि हम लोग देखते हैं हर सॉफ्टवेयर की vulnerability को कभी भी recognize नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता. This is why even those who consider themselves hackers will say that
नंबर वन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट इज़ द लैक ऑफ क्वालिटी इन द एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यही रीज़न है हम लोग देखते हैं जो कि जिनको हम लोग जो हैकर्स बोलते हैं वो क्या करते हैं, नंबर वन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट इज़ द लैक ऑफ क्वालिटी, जो कि क्या है सिक्योरिटी का लिए वो बोल रहे हैं जो थ्रेट है वो क्या है, लैक ऑफ क्वालिटी, जो हम लोग क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहे एप्लीकेशंस में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में। लाइक then the bottom line here is that unless you can remove all the applications and operating system problems that allow viruses and intruders to penetrate networks, you can never secure your network। जब तक आप जो है अपने सिस्टम को वायरसेस से, इंट्रूडर से प्रोटेक्शन नहीं देते, तब तक आप जो है अपने नेटवर्क को सिक्योर कभी भी नहीं कह सकते। सो एडिशनली द यूजर्स ऑन द नेटवर्क आर पोटेंशियली ए ग्रेटर सिक्योरिटी रिस्क देन एनी प्रोग्राम्स। एडिशनली जो यूजर्स होते हैं नेटवर्क पे वो क्या होते हैं, आर पोटेंशियली ए ग्रेटर सिक्योरिटी रिस्क, जिन्हें हम लोग देखते हैं एक ग्रेटर सिक्योरिटी रिस्क पे होते हैं देन एनी प्रोग्राम्स, जो कि हम लोग जो प्रोग्राम्स को कंसिडर करते हैं वो जो यूजर्स के लेवल पे ज़्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली रिमूविंग ऑल द वल्नरेबिलिटीज़ इम्पॉसिबल। नेचुरली सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज जो है रिमूव करना पॉसिबल नहीं है एंड विल नॉट सिक्योर योर नेटवर्क अगेंस्ट यूजर्स एरर्स। So that's all for today's session. Now we have some exercises or questions in this session. The questions are, what is network security? Network security क्या होती है? Then what is network management? Then next is what is security limitations? अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स जो है इस सेशन में बहुत अच्छी तरह से कवर किया. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.